हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी। ज्योग्राफी दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो प्लस ग्राफी। जियो का मतलब होता है पृथ्वी यानी कि अर्थ, और ग्राफी का मतलब होता है डिस्क्रिप्शन यानी कि वर्णन करना। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि पृथ्वी का वर्णन करना भूगोल कहलाता है। तो इसके बाद आगे चलेंगे तो हमारे इंडिया के दूसरे नाम कौन कौन से हैं? तो एक नाम आर्यावर्त। आर्यावर्त हमारे इंडिया का नाम कैसे पड़ा? तो उत्तर भारत में बसने वाले आर्यों के नाम पर। दूसरा, भारत कैसे नाम पड़ा? तो आर्यों के शक्तिशाली राजा भरत के नाम पर हमारे देश का नाम इंडिया पड़ा। तो तीसरा, हिंदुस्तान नाम कैसे पड़ा? ईरानियों यानी कि पारसियों के द्वारा। और चौथा, जम्मू द्वीप यानी कि बौद्ध काल में पुराणों के द्वारा। तो आइए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं। तो आधुनिक भूगोल के जनक यानी कि आधुनिक भूगोल के जनक की संज्ञा किसे दी गई है? तो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। तो जियोग्राफी का शब्द का प्रयोग किस व्यक्ति ने किया? तो एराटोस्थनीज। तीसरा क्वेश्चन, मानव भूगोल के पिता की संज्ञा किसे दी गई है? तो फ्रेडरिक रेडचेल। इसके आगे चलेंगे ग्लोब। ग्लोब के बारे में पढ़ेंगे। तो ग्लोब यानी कि पृथ्वी। पृथ्वी के प्रारूप को ही ग्लोब कहा जाता है। ग्लोब पर दो तरह की काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं। तो एक क्षैतिज रेखा यानी कि ग्लोब की दो तरह की काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं, एक क्षैतिज रेखा, दूसरी ऊर्ध्वाधर रेखा। क्षैतिज रेखा यानी कि क्षैतिज रेखाओं को अक्षांश रेखा कहा जाता है और ऊर्ध्वाधर रेखाओं को देशांतर रेखा कहा जाता है। तो सबसे पहले देखेंगे हम ग्लोब। ये हमारा ग्लोब है। ग्लोब पर 0 डिग्री ये रेखा ग्लोब को दो भागों में विभाजित करने वाली 0 डिग्री रेखा है। 0 डिग्री के और अदर नाम हो सकते हैं, यानी कि 0 डिग्री के दूसरे नाम भूमध्य रेखा, इसी को कहते हैं विषुवत रेखा। ये जो इसके बाद ऊपर की तरफ हम लाइन खींचते चले जाते हैं तो ये रेखाएं छोटी होती चली जाती हैं। तो अक्षांश रेखा किसे कहते हैं? कि ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व दिशा में खींची गई रेखाएं जो अक्षांश से कोण बनाने वाले स्थान को मिलाती हैं उसे अक्षांश रेखाएं कहते हैं। अक्षांश रेखाएं पश्चिम से पूर्व खींची जाती हैं। तो सबसे पहले देख लें कुल अक्षांश। कुल अक्षांश ये हमारे दो बिंदु हैं, ये तो 90 + 90 है और एक हमारी 0 डिग्री रेखा है। तो 90 + 90 + 1 तो 181 181। तो कुल अक्षांश 181। कुल अक्षांश रेखा 181। ये हमारे दो बिंदु हैं, तो इन दोनों बिंदुओं को घटा देंगे यानी कि 2, तो 179। तो हमारे कुल अक्षांश रेखा 179 और कुल वृत्त 179। चलिए क्वेश्चन को रिवीजन करवा देते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे तो आधुनिक भूगोल के जनक अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट। जियोग्राफी का शब्द का प्रयोग सबसे पहले एरोस्ट्राटस ने किया था। तो मानव भूगोल के पिता फ्रेडरिक रेडचेल। किताब ओल्ड हुंद यानी कि भारत का भूगोल किसने लिखे थे? अल-बरूनी। इसके बाद देखेंगे हमारे ये ग्लोब है। ये हमारा ग्लोब के ऊपर वाला पार्ट है जो उत्तरी ध्रुव कहलाता है और नीचे वाला पार्ट दक्षिणी ध्रुव। ग्लोब पर बिंदु है, रेखा नहीं है। इन बिंदु की गणना अक्षांश रेखा में नहीं की जा सकती। देशांतर रेखा के संग उत्तरी गोलार्ध को दक्षिणी गोलार्ध से मिलाने वाली रेखा को देशांतर रेखा कहे, यानी कि जे उत्तरी गोलार्ध को दक्षिणी गोलार्ध से मिलाने वाली रेखा देशांतर रेखा है। देशांतर रेखा यानी कि जे ऊर्ध्वाधर होते हैं। इसके आगे चलेंगे तो हमारा ये पृथ्वी है, यानी कि पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा को क्या कहते हैं? 0 डिग्री का। इसी को बृहद यानी कि सबसे बृहद रेखा यानी कि कहते हैं बृहद रेखा। 0 डिग्री ऊपर वाला उत्तरी गोला जिसके 60% भाग स्थलीय है और नीचे वाला भाग 81% भाग जलीय है जो दक्षिणी गोलार्ध है। क्वेश्चन देख लें, ग्लोब को दो भागों में विभाजित करने वाली रेखा का नाम विषुवत रेखा यानी कि भूमध्य रेखा 0 डिग्री। तो अक्षांश रेखा, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, अक्षांश रेखा में सबसे बड़ी रेखा कौन सी है? तो बृहद। इसकी लंबाई है 4076 किलोमीटर, जिसको इक्वेटर कहा जाता है। तो ये हमारा ग्लोब है। ग्लोब को दो बराबर भागों में विभाजित करने वाली रेखा को 0 डिग्री कहते हैं। तो ग्लोब के ऊपर वाले यानी कि ग्लोब के ऊपर वाले हिस्से में यानी कि उत्तरी गोलार्ध में ये पहली रेखा है जो इसको कहते हैं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इसको कहते हैं कर्क रेखा। और नीचे वाले दक्षिणी गोलार्ध में इसको कहते हैं 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, यानी कि इसको कहते हैं कर्क रेखा, इसको कहते हैं मकर रेखा। तो हमारा भारत यहीं उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है।
तो कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से जाती है। तो भारत कहाँ स्थित है? भारत कर्क रेखा पर स्थित है। यानी कि ग्लोब को अगर 0 डिग्री रेखा 2 भागों में विभाजित करती है तो ऊपर वाले भाग को कहते हैं उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले भाग को कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। तो क्वेश्चन देख लेते हैं, किस गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध की संज्ञा दी जाती है? तो उत्तरी गोलार्ध। दूसरा क्वेश्चन, तो किस गोलार्ध को जलीय गोलार्ध की संज्ञा दी जाती है? दक्षिणी गोलार्ध। इसके दक्षिणी गोलार्ध में 81% भाग पर जलीय है और उत्तरी गोलार्ध में 60% भाग स्थलीय है। अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए।